गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी क्वेरीज है कि क्या इस साल आप पीटी 365 पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे। आप सभी को पता है कि 2022 में हमने पूरी की पूरी जो पीटी 365 है उसको पढ़ाया था। तो हमने लास्ट ईयर ही आपको बता दिया था कि हम वन टाइम आपको पढ़ा रहे हैं। तो इसके बाद देखिए, इसमें कई लोग इसको गलती से करंट अफेयर समझते हैं। सिर्फ ये न्यूज में रहने वाले वैसे करंट अफेयर्स हैं जिनका बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज आपको समझना जरूरी है। देखिए, मैंने यहां पे आपके लिए हाईलाइट कर दिया है कि अगर अगर आप कोई भी करंट अफेयर्स का बुक पढ़ रहे हैं, जैसे कि अगर आप शंकर आईएएस की किताब पढ़ रहे हो, या फिर मान लीजिए कि आप पीएमएफ का किताब पढ़ रहे हो, कोई भी किताब पढ़ रहे हो आप, ठीक है, या फिर आईसीएससी बोर्ड का किताब पढ़ रहे हो, या फिर जो लास्ट ईयर का भी आपने अगर विजन का ही किया है, तो आपको क्या करना है और कौन से टॉपिक्स नए हैं, उन टॉपिक्स को मैंने यहां पे अंडरलाइन कर दिया है। देखिए, यहां पे आपको कुछ टॉपिक मिलेंगे। जैसे आप यहां पे देखिए, आईपीसीसी के बारे में कहा, मीथेन का इमिशन कहा, आपको मैं दिखाता हूं स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये सब आपको दिखाई दे रहा है ना। ये जितना, या ये जो अंडरलाइन पार्ट नहीं है आप उनको ध्यान दीजिएगा, जैसे साइट सीओपी 15, या ये फिर एयर पोल्यूशन वाला, ये सारे के सारे मैं यहां पे दिखाता हूं। आप देखिए, ये हमने पीटी 365 का पूरा नोट्स बनाया है। इसको मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रहा हूं। आप टेलीग्राम से जुड़िए। और एक और इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, पूरी की पूरी एक मैं लेक्चर बना रहा हूं। तो पूरा का पूरा जो पॉलिटी है और हिस्ट्री है, पहले हम इस पे काम कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा पॉलिटी एक बहुत ही बड़ा वीडियो बना रहे हैं, जिसमें पूरा मैं अपना नोट्स टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगा। और ये पूरा का पूरा पॉलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट आई एम गोइंग टू टीच यू। तो वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे देखिए, आईपीसीसी सारी बातें यहां पे मैंने समराइज कर दी है। और अगर आप सुनना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं इसका वीडियो का। आप 1 घंटे के अंदर 2 पार्ट में पूरी इन्वायरमेंट को पढ़ाया है। आपका न सिर्फ उससे करंट अफेयर्स, बल्कि उससे आपका ट्रेडिशनल पोर्शन भी कवर हो जाएगा। कई बार यूपीएससी क्या करता है ना, 1.5 साल पहले 2 साल पहले का भी न्यूज पूछ देता है। तो न्यूज का मतलब मेरा ये नहीं है कि वो करंट वाला पार्ट होता है। न्यूज का मतलब होता है कि वो जो न्यूज में रहा है, बट वो है ट्रेडिशनल का। जैसे आप देखिए, इस बार के विजन में मैंने येलो से हाईलाइट किया है, ये सारी चीजें दी हुई हैं। एमिशन गैप रिपोर्ट, एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, फिर ये कुछ रिपोर्ट्स की बात कही गई हैं, डब्ल्यूएमओ, ग्लोबल मीथेन असेसमेंट, ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव, आप देख ही पा रहे होंगे, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन, इंडियाज एनडीसी, आप येलो वाला हाईलाइट देखिए, यूएनएफ ट्रिपल सी, कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रीड, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किगाली अमेंडमेंट, एचएफसी, आईएसए, रिपोर्ट्स और इंडिसेस हैं, फ्लाई एस, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, फिर नाक्स है। तो आप देख पा रहे हैं, मतलब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। जैसे आप देखिए, यहां पे प्रोजेक्ट डॉल्फिन है, गैंगेटिक डॉल्फिन है। ये चीजें आप विजन का पढ़ रहे हो, अब फिर से पढ़ेंगे, पिछले साल भी आपने पढ़ा था, और फिर शंकर से भी पढ़ेंगे। पूरी तरह से चीजें जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे। आप ये देखिए, ये जो जैसे कुछ नेशनल पार्क्स हैं, जैसे दिहिंग पटकाई, कौंडिया है, कोरिंगा, अटापाका, रायमोना, ओरांग, मानस, काजीरंगा, वाल्मीकि, गुरु घासीदास, बायोडाइवर्सिटी पार्क्स, तो ये पराम्बिकुलम, पन्ना, तो आप देख रहे हैं, भीतरकनिका, सिमलीपाल, ये सारी चीजें मैंने हाईलाइट कर दी हैं। इसको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रहा हूं। आप वीडियो मैं दे रहा हूं, प्रोवाइड कर रहा हूं, उस वीडियो को आप सुनिए। नाउ अगर आपने लिया तो आपको ये टॉपिक्स जो मैंने येलो से हाईलाइट किए हैं, उस वीडियो को सुनने के बाद आप सिर्फ ये जो येलो से मैंने हाईलाइट किया है, इस पोर्शन को जो नया वाला पीटी 365 है उसमें सिर्फ पढ़ना है। जैसे ओशियन एसिडिफिकेशन एंड आर्कटिक आइस, इससे भी क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत कम है। ट्रेडिशनल पोर्शन पे ले जाके बनाएगा। COP27 को आप जरूर पढ़ लेंगे, क्योंकि हम जो नोट्स पिछले साल प्रोवाइड किए उसमें COP26 ग्लासगो वाला है, ठीक है, तो वो पढ़ लेंगे। तो जो भी नया या अदर इनिशिएटिव से न्यूज जो है, या अदर क्लाइमेट रिलेटेड न्यूज लिखा है, या वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप है, या ई वेस्ट मैनेजमेंट में कुछ बदलाव किया गया है, तो उसको देख लेंगे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022 आया है इस तरह से, या इंडिया का 33वां जो एलिफेंट रिजर्व आया है, आप इनको देखेंगे। जैसे मैं कुछ यहां बताता भी हूं, आइए। जैसे देखिए, ये आईपीसीसी का रिपोर्ट आपको क्लियरली वहां पे मिल जाएगा, ठीक है, तो आपको ये देखने की जरूरत नहीं है। मैं इसका फोटो खींच के भी टेलीग्राम पे प्रोवाइड करता हूं। ये ओशियन एसिडिफिकेशन जो मैं कह रहा था, देखिए, जब भी कोई आप पीटी 365 पढ़े ना,
इसका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वाई इन न्यूज जो आपको दिखता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी भी नहीं रहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन है तो इस पूरी बात में से आपको सिर्फ इतना निकालना है कि व्हाट इज आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रिसेंटली इन द न्यूज द टर्म आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन सिग्निफाइज, वो क्या सिग्निफाई करता है, काम खत्म। जैसे 26 में कह रहा था ना, ये देखिए यहां पे ये हमने पूरा का पूरा उसमें कवर किया और डिटेल में कवर किया है। तो ये चीजें आप देख लेंगे। जैसे COP27 आप पढ़ रहे हैं तो जैसे मैं आपको बताता हूं, तो इसमें सबसे पहले देख लेंगे कि ये हुआ कहां, तो इजिप्ट के शर्म शेख में। अब सिग्निफिकेंस आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको भी पता है कि जो पॉजिटिव सा साउंड करेगा, जो प्रोग्रेसिव होगा, वो सिग्निफिकेंस होगा, ठीक है। कि उसी चीज को आगे बढ़ाया है, इससे और भी चीजें सुधरेंगी, इन्वायरमेंट में जो क्लाइमेट चेंज हुआ उसका प्रभाव कम होगा, इस तरह की बातें बताई जाएंगी। तो इसको तैयार नहीं करना होता, इसको अपने दिमाग से बना लेना होता है। जैसे ये देखिए, मैं कह रहा था ना UNFCCC ये कवर्ड है, ये आप संकर में भी पढ़ चुके होंगे। ये चीज़ें हमने ऑलरेडी फर्स्ट मूवर्स कोलिशन इसको कवर करा दिया है। तो जैसे देखिए 50 ईयर्स ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, तो ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को हमने करा दिया, इवन आपने संकर में भी पढ़ा होगा। तो ये चीज़ें हो जाती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप जो ट्रेडिशनल बुक पढ़ रहे हो उसमें भी, और हमने भी आपको करा दिया। तो क्या ज़रूरत है आपको इतना ज़्यादा माथा पच्ची करने का, कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। जो हमने हाईलाइट कर दिया है आप उनको पढ़ लेंगे, वो उसका मैं स्क्रीनशॉट खींच के डाल देता हूं, ठीक है। अब ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये आज से चर्चा में है क्या, कितना समय हो गया। अब ये न्यूज में क्या है, तो लिख रहा है कि इन इट्स जनरल असेंबली मीटिंग ISA अप्रूव द सोलर फैसिलिटी। नाउ व्हाट इज सोलर फैसिलिटी, जस्ट इतना आप देख लेंगे, काम खत्म, ठीक है। GEF कौंसिल, ये बहुत पुराना न्यूज है। ये जो है ना, इसका केवल की टर्म्स आप देख लीजिएगा कि अगर पूछ रहा है कि मेजर इकोनॉमिक फोरम ऑन क्लाइमेट एंड एनर्जी, तो ये क्या है और लक्ष्य क्या है, बात खत्म। अब इसमें कितना % कम हुआ, कितना % ज्यादा हुआ, वो आपके काम का नहीं है। और पेरेंट बॉडी तो जरूर देखिएगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी इनिशिएटिव का पेरेंट बॉडी पे बहुत सवाल पूछा जाता है, और वैसे सवाल ना मोस्टली गलत होते हैं। मतलब जो भी कहा जाएगा कि ये इसके अंतर्गत आता है, तो वो नॉर्मली गलत हो जाता है। आप देखिए ये UNFCCC का NDC है, तो अगेन ये हमने कर रखा है और कितनी बार कर रखा है, और आपने भी इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा। देयर इज नो नीड, ये अडाप्टेशन गैप रिपोर्ट पहले ही पन्ने पे हम उसको देख रहे हैं, तो आप समझ पा रहे हैं कुल मिला के। या फिर ये यहाँ पे देखिए फिर से UNEP, यही तो हम दिखा रहे थे कि सब एडाप्टेशन गैप सब आपको दिख जाएंगे। देखिए यहाँ पे IPCC है, ये देखिए एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट, जो काम का था वही मैंने लिख दिया कि ये कौन पब्लिश करता है, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम नैरोबी, ठीक है, हो गया। अब UNEP के बारे में दिया था, UNEP दे दिया। और एडमिनिस्टर्स और प्रोवाइड सेक्रेटेरियल फंक्शन, तो किसको किसको करता है, तो साइट्स 1973, बोन कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये ट्रेडिशनल पोर्शन है, तो आपको पढ़ाई इस तरह से करनी है, राइट। तो ये जो इसका फोटो है ये मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, और आपको किसी और चीज में समझ तो उसको हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।